तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषा अधिगम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी शब्दकोश का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अर्थ की समझ, या ऑप्शन नंबर डी वाक्य रचना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा अधिगम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ की समझ। अगर भाषा अधिगम आपको सीखना है तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ को समझना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। मातृभाषा के प्रयोग से बच्चे ऑप्शन नंबर ए भ्रमित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी डरते हैं, ऑप्शन नंबर सी सीखने में रुचि लेते हैं, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो बताइए मातृभाषा के प्रयोग से बच्चे क्या करते हैं? तो सीखने में रुचि लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब बच्चे मातृभाषा के रूप में सीखते हैं तो उसमें बच्चे रुचि लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा पास करना, ऑप्शन नंबर सी भाषा का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर डी अनुवाद करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाषा का प्रयोग करना होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लेखन पर, ऑप्शन नंबर बी वाचन पर, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण पर, या ऑप्शन नंबर डी श्रवण व बोलने पर। तो बताइए जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण है सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रवण व बोलने पर। सुनने और बोलने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी शिक्षण की संप्रेरणात्मक विधि में बल दिया जाता है। बताइए हिंदी शिक्षण की संप्रेषणात्मक विधि में किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुवाद पर, ऑप्शन नंबर बी मौखिक संप्रेषण पर, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक लेखन पर, या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण पर। तो बताइए हिंदी शिक्षण की संप्रेषणात्मक विधि जो होता है वो किस पर बल ज़्यादा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक संप्रेषण पर सबसे अधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। भाषा का पहला कार्य जो संप्रेषण है यह विचार है किसका है? ऑप्शन नंबर ए चरक का, ऑप्शन नंबर बी चौमस्की का, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी का, या ऑप्शन नंबर डी पाणिनि का। बताइए तो भाषा का जो पहला कार्य है संप्रेषण है यह विचार किसका था? तो ये चौमस्की का था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहानी, नाटक, कविता आदि के माध्यम से भाषा शिक्षण में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अभ्यास का, ऑप्शन नंबर बी रटने का, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मकता का, या ऑप्शन नंबर डी अनुवाद का। तो बताइए कहानी, नाटक, कविता जो होता है आदि के माध्यम से भाषा शिक्षण में किसका उपयोग होता है? तो ये रचनात्मकता का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए सिर्फ हिंदी बोले, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बंद कर दें, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की मातृभाषा को नकार दें, या ऑप्शन नंबर डी मातृभाषा का सहारा लेकर हिंदी सिखाएं। तो बताइए बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जहाँ बहुत भाषा वाले बच्चे हैं तो उस कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मातृभाषा का सहारा लेकर बच्चों को हिंदी सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भाषा शिक्षण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक लेखन, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी काव्य ज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। तो बताइए भाषा शिक्षण का आधार क्या है?
तो भाषा शिक्षण का सबसे पहले आधार है संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संप्रेषण के द्वारा बच्चे भाषा शिक्षण का सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। वाचन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए शब्द पहचान, ऑप्शन नंबर बी रटना, ऑप्शन नंबर सी अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी उच्चारण। तो बताइए जो वाचन कौशल होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब बच्चे वाचन कौशल करते हैं तो उसको अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक कक्षा में कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए काव्य विश्लेषण कराना, ऑप्शन नंबर बी शब्दार्थ सिखाना, ऑप्शन नंबर सी भावाभिव्यक्ति एवं कल्पना शक्ति को विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी कविता याद कराना। तो बताइए प्राथमिक कक्षा में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भावाभिव्यक्ति एवं कल्पना शक्ति को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। भाषा कौशल में नहीं आता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनना, ऑप्शन नंबर बी बोलना, ऑप्शन नंबर सी याद करना, या ऑप्शन नंबर डी पढ़ना। तो बताइए भाषा कौशल में कौन सा नहीं आता है। तो आपको पता है कि भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पढ़ना, फिर सुनना, बोलना और एक लिखना होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा याद करना, यही नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे भाषा किससे सबसे पहले सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए किताब से, ऑप्शन नंबर बी टीवी से, ऑप्शन नंबर सी समाज और परिवार से, या ऑप्शन नंबर डी विद्यालय से। तो बताइए बच्चे भाषा सबसे पहले कहाँ सीखते हैं। तो ये समाज और परिवार में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला समाज, परिवार और समाज ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर ए अनुशासन आधारित, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा आधारित, ऑप्शन नंबर सी बच्चा केंद्रित, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षक केंद्रित। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ बच्चे केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी भाषा में व्याकरण सिखाने का सबसे सही तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए नियम पहले होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उदाहरण पहले होना चाहिए, या ऑप्शन सी परिभाषा पहले होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी वर्कबुक से। बताइए हिंदी भाषा में व्याकरण सिखाने का सबसे सही तरीका क्या है। तो व्याकरण सिखाने का सबसे सही तरीका है उदाहरण देकर। पहले उदाहरण देकर बच्चों को सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। वाक्य निर्माण सिखाने में सहायक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए पहेलियाँ, ऑप्शन नंबर बी चित्र वर्णन, ऑप्शन नंबर सी रटना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा देना। तो बताइए वाक्य निर्माण सिखाने में सबसे सहायक गतिविधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्र वर्णन। चित्र वर्णन के द्वारा वाक्य निर्माण बच्चों को सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी शिक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रम फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को डराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो बताइए हिंदी शिक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। भाषा कौशल में लेखन कौशल को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी खेल, या ऑप्शन नंबर डी संगीत। तो बताइए लेखन कौशल को सुदृढ़ करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए।
तो लेखन कौशल के लिए निबंध लेखन सबसे अच्छा उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निबंध लेखन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी श्रवण और अनुकरण, ऑप्शन नंबर डी वाचन। तो अगर बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना है तो इसके लिए सुनना और अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। जब बच्चे सुनेंगे और उसका अनुकरण करेंगे तो वो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण और अनुशासन के द्वारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की लिपि है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है सीटेट में, ऑल एग्जाम में भी आया, लेकिन सीटेट में भी बहुत बार आया है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए रोमन, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी या ऑप्शन नंबर डी बांग्ला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी की लिपि क्या है? तो ये देवनागरी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए घर में, ऑप्शन नंबर बी खेल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में या ऑप्शन नंबर डी पुस्तक पढ़कर। तो बताइए भाषा का विकास किस प्रकार होता है? तो ये सामाजिक वातावरण के अनुसार होता है। जब बच्चे सामाजिक वातावरण में रहेंगे तो भाषा का विकास बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक खेलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी समय बिताने के लिए, ऑप्शन नंबर सी रुचिकर भाषा शिक्षण के लिए या ऑप्शन नंबर डी ध्यान भटकाने के लिए। तो बताइए शैक्षिक खेलों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचिकर भाषा शिक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, भाषा का प्राकृतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए टीवी से, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तकों से, ऑप्शन नंबर सी अनुभव और वातावरण से, ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र से। तो बताइए भाषा का जो प्राकृतिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है? तो ये अनुभव और वातावरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, लेखन कौशल को प्रारंभ विकास के लिए उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए सुलेख के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेदन के द्वारा या ऑप्शन नंबर सी शब्दों की नकल कराना या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण अभ्यास के द्वारा। बताइए जो लेखन कौशल के प्रारंभिक विकास हैं उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो लेखन कौशल सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो शब्दों की नकल कराना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब शब्दों की नकल होगी तो बच्चे लेखन कौशल में सबसे अच्छा हो जाएंगे, उनको लेखन कौशल का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो प्रारंभिक विकास यही होता है, शब्दों की नकल करना। कुछ मतलब लिख कर आप दे दीजिए, उसी को बच्चे फिर नकल करके लिखेंगे, तो इसी को कहते हैं शब्दों की नकल कराना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षा के बच्चों में भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी वाक्य संरचना, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला या ऑप्शन नंबर डी निबंध लेखन। तो बताइए प्राथमिक कक्षा के बच्चों में भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? तो बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को नई शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए शब्दकोश पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शब्दों को रटवाना, ऑप्शन नंबर सी संदर्भ के साथ शब्दों का प्रयोग करना या ऑप्शन नंबर डी लिखवाना। तो बताइए बच्चों को नई शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संदर्भों के साथ शब्दों का प्रयोग कराना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्चारण सुधार, ऑप्शन नंबर बी अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी रटना या ऑप्शन नंबर डी गति बढ़ाना। तो जो मौन पठन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ को ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, बच्चा भाषा को सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है? ऑप्शन नंबर ए स्कूल से,
ऑप्शन नंबर बी टीवी से, ऑप्शन नंबर सी श्रवण से, या ऑप्शन नंबर डी किताब से। तो बताइए बच्चा जो है भाषा को सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है? तो ये श्रवण के द्वारा, मतलब वो जब सुनता है तब इस भाषा को सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले श्रवण के द्वारा भाषा कौशल को सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। बालकों में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषणात्मक गतिविधियां, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं। तो बताइए बालक में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी आवश्यक क्या है? तो ये संप्रेषणात्मक गतिविधियां होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। भाषा शिक्षण की सफलता का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की चुप्पी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की भाषा में संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन नंबर सी रटी हुई परिभाषा, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण की सफलता का सूचक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की भाषा में संप्रेषण क्षमता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने कम समय में हमने आपको 30 प्रश्न पेडागोजी के करा दिए हैं। आप बताइए आपको किस चीज़ पर क्लास चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।